फैसले लिए थे, जिसके बारे में जो है आपको मैंने विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। गवर्नमेंट लैंड पे बननी है या एक्वायर करनी है सर इसके लिए? नहीं, कुछ इसमें गवर्नमेंट लैंड भी होगी, कुछ प्राइवेट लैंड पूलिंग और लोगों को भी कहा कि लैंड पूलिंग में भी जो है जो हिमुडा वाला है सर, वहाँ पे जिस तरीके का देखने को मिल रहा है, वो विरोध पे आ गए हैं ग्रामीण वहाँ पे जाटिया देवी के पास। कल भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और वो साफ मुँह कर रहे हैं कि हम अपनी नहीं, वो देखो ऐसा ना, वो एक अलग इशू है, वो अलग साइट है, वो अलग साइट है। जो ये बद्दी वाला है, यहाँ पे लोगों की भी सहमति है, क्योंकि देखो नया टाउनशिप बनेगा, लोगों की इकॉनमी बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा, बाहर से लोग आएंगे, तो उसमें वहाँ पे कोई एतराज़ नहीं है। और इस तरह से और भी जितनी साइट्स हैं, अभी तो एडजॉइनिंग टू बद्दी किया है, एडजॉइनिंग टू सिरमौर जो हमारा है, ये वाला है मोरनी हिल्स वाला है, वहाँ भी प्रपोज किया जा रहा है। कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन की गई है और कैबिनेट सब कमेटी अपना प्रपोजल देगी। अब वो 4-5 जगह की साइट्स आइडेंटिफाई करने को दिए, और ये सारे पहलू जो आप कह रहे हो, इन सारे पहलुओं का ध्यान जो है हम रखेंगे। इसी तरह से कैबिनेट में ये राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत भी 18 से 22 सीटर बसेस के लिए भी जो है सब्सिडी जो है 30% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, ताकि जो हमारे यहाँ जो ग्रीन एनर्जी इलेक्ट्रिकल बसेस है वो इस्तेमाल जो है की जाएगी। तो ये चंद कैबिनेट के जो है फैसले थे। ठीक है जी, और कुछ पूछ नहीं रहा है? सूखे जो पेड़ हैं उनके कुछ हटाने लगे, सूखे पेड़ हैं नहीं, उसमें देखो ऐसा ना, वो जो है वो भी एक इशू था चला हुआ कि जो सूखे पेड़ हैं, जो उसके चीड़ के पेड़ हैं, उनके बारे में भी उनके लिए भी किया है कि उसको जो फेलिंग का प्रोसेस है उसके मुताबिक जो किया जाएगा। जैसे जो गिरे हुए ऑलरेडी पेड़ हैं उनको भी अनुमति प्रदान करने के लिए कैबिनेट ने कहा है, और उनमें शायद मोडेलिटीज़ मांगी है, उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ डिसीजन। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, जो कि 2025 की हमारी आखिरी मीटिंग थी, और ये जो मीटिंग है ये लगभग कोई 5 घंटे तक चली, और जिसमें कोई 60 के करीब जो है एजेंडाज थे, जिन पर विस्तृत रूप से जो है कैबिनेट ने चर्चा की और बहुत सारे अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो जैसे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने पीछे तय किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है CBSE के पैटर्न को जो है लागू किया जाएगा, और लगभग 100 स्कूलों को चयनित जो है किया गया है, जिसकी एफिलिएशन जो है CBSE बोर्ड से इन स्कूल्स को जो है प्राप्त हो गई है। सरकार की मंशा है कि 2026 का जो एकेडमिक सेशन है, मार्च 2026 से इन स्कूलों में जो है CBSE की जो पाठ्यक्रम है, CBSE का सिलेबस है, उसको आरंभ कर दिया जाएगा। इस सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि जो CBSE का जो पैमाना है, इनका जो स्पेसिफिकेशन है, या जो चीज़ें इन स्कूल में करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ग्राउंड को इम्प्रूव करने के लिए, स्टाफ को इम्प्रूव करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इनका जो है CBSE का अपना एक पैरामीटर है, उस पे इन स्कूलों को लाने के लिए आज कैबिनेट ने 100 करोड़ रुपए एजुकेशन डिपार्टमेंट को सैंक्शन किए हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट को PWD डिपार्टमेंट के माध्यम से कहा है कि इनमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो इन स्कूल्स में कमियां हैं, उनमें इन कमियों को पूरा किया जाए, ताकि 2026 मार्च में ये जो सेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो CBSE की क्लासेस सिलेबस शुरू हो जाएगा, और 2028 में जो CBSE के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, चाहे वो 10th के होंगे, चाहे वो +2 के होंगे, वो 2028 में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। आज कैबिनेट ने, क्योंकि CBSE का स्टाफ जो है वो भी अलग होगा, और आज विस्तृत रूप से जिन स्कूल्स में CBSE लागू की जाएगी, उन टीचर्स की जो क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, और उनका एक टेस्ट होगा जो CBSE के पैटर्न पे होगा, उस आधार पे उनकी जो सिलेक्शन जो है वो इन स्कूलों में की जाएगी। आज कैबिनेट ने इन स्कूल्स में, क्योंकि हमारे इन स्कूल्स में जो है 400 पोस्टें जो है इंग्लिश टीचर्स की भी आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है, और 400 पोस्टें जो है
वो मैथ्स टीचर की भी जो है आज कैबिनेट ने सेंक्शन की है। इसके अलावा हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होगा, तो 100 पोस्टें जो है स्कूल में, इन स्कूल में स्पेशल एजुकेटर की भी 100 पोस्टें सेंक्शन की गई है। इसी तरह से इन स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर जो हैं, जो मल्टीटास्क वर्कर जो है क्लास 4 कैटेगरी के मल्टीटास्क वर्कर जो हैं, वो हर स्कूल में 3-3 मल्टीटास्क वर्कर होंगे। तो कैबिनेट ने आज 300 पोस्टें सीबीएसई स्कूल्स में मल्टीटास्क वर्कर की भी सेंक्शन की है। और इन स्कूल्स में हर स्कूल में एक चौकीदार भी जो है वो होगा। इसी तरह से इन स्कूल्स में जो है योगा टीचर लगेंगे इसमें, और स्पेशल एजुकेटर लगेंगे। तो 100 पोस्टें इसमें जो है इन कैटेगरीज़ की भी जो है आज कैबिनेट ने इसमें जो है सेंक्शन की गई है। इसके अलावा आज कैबिनेट ने एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम फैसला लिया है कि हमारे जो चंडीगढ़ के साथ लगते हुए एरिया हैं, बद्दी एरिया में नए टाउनशिप जो है शीतलपुर, बद्दी तहसील में न्यू टाउनशिप एट शीतलपुर, जिसमें आइडेंटिफाई करके, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी बनी थी और कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, आज वो कैबिनेट के समक्ष उसको पेश किया गया और कैबिनेट ने शीतलपुर में चंडीगढ़ बद्दी एरिया में एक नए टाउनशिप को जो है डेवलप करने के लिए आज अनुमति प्रदान की है। 3400 बीघे ज़मीन जो है हाउसिंग डिपार्टमेंट के नाम भी जो है आज ट्रांसफ़र करने को कैबिनेट ने अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा और भी लैंड जो है, चाहे प्राइवेट लैंड है, चाहे कुछ फॉरेस्ट लैंड है या कुछ और कैटेगरी की लैंड है, उसको एक्वायर करके एक वर्ल्ड क्लास सिटी जो है वो चंडीगढ़ के साथ जो है हिमाचल सरकार जो है डेवलप करने जा रही है। और वो उसमें हर हिसाब से जो प्लानिंग होगी, बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी और सारी जो एमिनिटीज़ हैं, जो एमिनिटीज़ हो सकती है कि इंटरनेशनल लेवल की, वो सारी की सारी जो है इस क्षेत्र में जो है वो डेवलप की जाएंगी। कैबिनेट ने जो है आज एक हिमाचल प्रदेश एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से ग्रीन बिल्डिंग्स को डेवलप करने के लिए जो है वो प्रोत्साहन किया जाएगा। इसमें FRA की 0.25 FRA की रिलैक्सेशन इंक्रीज़ करने की जो है अनुमति जो है वो दी गई है। कैबिनेट ने आज एक माइनर मिनरल रूल्स कंसेशन में भी जो अमेंडमेंट की है, उसमें कि जो भी व्यक्ति अप्लाई करेगा माइंस के लिए, नई माइंस के लिए या रिन्यूअल होगी, उसको GST के क्लियरेंसेस और गवर्नमेंट की और क्लियरेंसेस जो है वो NOCs लेने पड़ेंगे, अन्यथा उनको नई लीज़ या रिन्यूअल उनकी लीज़ की नहीं होगी। क्योंकि बहुत देखा गया है कि बहुत सारे जो ये लेसीज थे, ये स्टेट के जो टैक्सेस थे इनको अवेड करते थे, इसलिए इसको अमेंडमेंट को ऐड किया गया है। इसी तरह से हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पूर्व में हमने RD डिपार्टमेंट में फैसला लिया था कि जो छोटे छोटे काम हैं ब्लॉकों के, उसमें हमको M-Form की दिक्कत आती थी, क्योंकि M-Form जो अवेलेबल नहीं, बहुत सारी जगह अवेलेबल नहीं था। बहुत सारी जगहों पे फेक M-Form भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या पंचायतों में भी प्रोड्यूस किए जाते थे, जो फेक पाए जाते थे। इसलिए सरकार ने अपनी रॉयल्टी को बचाने के लिए और अपने को रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए पीछे 10 लाख की जो स्कीम्स पंचायतों में होती थी उनको M-Form से छूट दी थी। आज कैबिनेट ने PWD डिपार्टमेंट है, IP डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें 50 लाख तक के जो काम हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, उसमें M-Form की अनुमति से छूट प्रदान की है। और एक्सचेंज लेवल पे जब वो बिल डिडक्ट करेंगे तो रॉयल्टी वहीं उसी वक्त उस अमाउंट से जो है वो एक्सचेंज काट करके सरकार की ट्रेजरी में जो है वो जमा कराएगा। इससे भी सरकार को जो है बहुत जो है फ़ायदा होगा। एक और आज सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना, जो अर्बन एरियाज़ में नगर पंचायत है, नगर कमेटीज़ है, म्यूनसिपल कमेटीज़ है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है, इसके लिए पूर्व में सरकार ने इसको स्कीम को फ्लोट किया था और बहुत हद तक ये स्कीम कामयाब भी हुई है, जिसमें हमारे छोटे छोटे जो कारोबार हैं, छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं,
चाहे वो उनके जो लोन्स हैं उसमें रिलैक्सेशन देने की बात की थी कि उनमें अब वो सरकार ने उसमें फैसला किया है कि जिनकी इनकम एनुअल इनकम 1 साल की इनकम जिसकी 10 लाख से कम है उसको लोन में 1 लाख रुपए जो है उसको लोन में रिलैक्सेशन दी जाएगी, उसको लोन को माफ़ कर दिया जाएगा उसमें, क्योंकि पहले जो इनकम क्राइटेरिया था वो 2 लाख रुपए एनुअल थी, उसको बढ़ा करके अब जो है 10 लाख रुपए एनुअल इनकम किया गया है, जिससे कि अधिकांश हमारे जो छोटे छोटे लोग हैं जो छोटा छोटा काम कर रहे हैं, जो कारपेंटर का काम है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई और काम करता है, जो ये टेक्निकल काम जो करते थे उनको अब जो राहत मिलेगी। आज अमेंडमेंट एक मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में भी कम की गई है, क्योंकि ये भी जो बच्चे हैं हिमाचल प्रदेश के, जो अनाथ बच्चे हैं वो हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं, वो सरकार के बच्चे हैं और बहुत सारे हज़ारों की तादाद में बच्चों को इससे फ़ायदा हुआ है। मगर बहुत सारे केसेस में ये देखने में आता था कि जिनके पेरेंट्स हैं मगर डिसेबल्ड हैं, परमानेंट डिसेबल्ड हैं, जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी 70% से अधिक होगी, वो बच्चे भी अब जो है सुख आश्रय योजना के अंतर्गत इस स्कीम के जो है लाभार्थी होंगे। और इसके अलावा कुछ केसेस में ये भी था कि फादर की डेथ हो गई है, मदर जो है वो बच्चों को छोड़ करके चली गई है या मदर ने कहीं और शादी कर ली है, और आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि ऐसे बच्चों को भी एक एसडीएम की कमेटी एसडीएम की कमेटी उसको वेरीफाई करने के बाद जो है उसकी रिकमेंडेशन जो है ऐसे बच्चों के मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में उनको सेलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो है टोंग लेन हाई स्कूल धर्मशाला कांगड़ा में भी जो है विच इज़ रन बाय टोंग लेन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो इस कैटेगरी में नहीं आते थे, उसको भी आज उन बच्चों को भी इस कैटेगरी में लाने के लिए कैबिनेट ने जो है फैसला जो है किया है। इसके अलावा आज कैबिनेट ने 10 पोस्टें जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDOs की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आज कैबिनेट ने उसकी स्वीकृति प्रदान जो है की गई है। इसके अलावा हमारे जो हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स जो बस परमिट्स थे उसमें डबल टैक्सेशन हो रही थी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी टैक्सेशन लेता था और एक्साइज भी लेता था, तो डबल टैक्सेशन को रिलैक्सेशन दे करके अब उनको सिंगल टैक्स जो है उन्हें दिया जाएगा। इसी तरह से हमारे जो कंपैशनेट ग्राउंड्स के केसेस बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए थे, आज कैबिनेट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में 9 केसेस जो हैं कंपैशनेट ग्राउंड्स के जो बच्चों में जिनमें छोटा मोटा फ्लॉज था, जैसे किसी ने विदिन 3 years आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट अप्लाई नहीं किया था या और थी, उनको आज कैबिनेट ने छूट दे करके 9 केसेस को एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करने के लिए अनुमति प्रदान की है। आज कैबिनेट ने एक जॉइंट मेंबर सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी पोस्ट क्रिएट की है और उसको अकॉर्डिंग टू द सर्विस कंडीशन क्वालिफिकेशन एंड मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए प्रदान की गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो है आज हमारे जो है हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको भी फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए कुछ उनको पावर्स दी है और उनकी जो फीस का स्ट्रक्चर था उसमें थोड़ी हाइक करने की आज कैबिनेट ने अनुमति दी है। इसी तरह से 20 पोस्ट हैं लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट जो हाई कोर्ट में लगे हैं। हाई कोर्ट की मांग थी कि इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए क्योंकि वो 25,000 थी। आज कैबिनेट ने उनकी सैलरी को बढ़ा करके 25,000 से बढ़ा करके 40,000 रुपये प्रति माह करने का फैसला लिया है। इसी तरह से आज कैबिनेट ने एक पोस्ट साइंटिफिक ऑफिसर NDPS डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज में भी जो है वो क्रिएट की है। और एक कैबिनेट ने आज इंदौरा और नूरपुर में भी नशा निवारण केंद्र जो है स्थापित करने की जो है अनुमति जो है प्रदान की है। इसी तरह से हमारी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस शिमला में, क्योंकि यहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा था और
2 पोस्टें जो है यहाँ पटवारी की सेंक्शन की है, 1 पोस्ट नायब तहसीलदार की है, 1 पोस्ट JOIT की और 1 डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट आज कैबिनेट ने जो है यहाँ पे स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह से हमारे पलखन उन्ना में ये कि हरोली चुनाव क्षेत्र में है, वहाँ पे एक बिल्डिंग थी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बिल्डिंग जो कि खाली पड़ी हुई थी, उसको आज कैबिनेट ने NDRF और SDRF की जो बटालियंस है और जो उनके कर्मचारी है उनको वहाँ उनको तैनाती के लिए बिल्डिंग जो है NDRF और SDRF को देने का आज कैबिनेट ने फैसला लिया है। इसी तरह से आज कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है कि हमारे जो मिल्क फेड है, जो हमारे दूध के दाम जो जिसकी हमारी कैपेसिटी जो है मिल्क फेड द्वारा जो परचेजिंग है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में गाय का और भैंस के दूध के दाम जो है बहुत बढ़ाए गए हैं और उससे प्रिक्रूटमेंट भी जो है बहुत बड़ी है। इसको देखते हुए कि हमारे जो ग्रोअर्स हैं, दूध पालक हैं, उनको टाइमली पेमेंट मिल जाए, इसलिए आज कैबिनेट ने 60 करोड़ रुपए की जो है कैश क्रेडिट लिमिट जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड को 60 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट जो है वो स्वीकृति प्रदान की है, ताकि इनकी पेमेंट में जो है वो डिले ना हो। और एक कैबिनेट ने आज घुमारवीं में भी डिस्ट्रिक्ट में PP मोड पे एक यूनिवर्सिटी डिजिटल यूनिवर्सिटी है जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन स्किल टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी घुमारवीं में खोलने के लिए आज फैसला लिया है। इसकी मोडेलिटीज़ PP मोड पे होगी और इसकी जो मोडेलिटीज़ क्या होगी उसके लिए आज कैबिनेट ने एक ट्रांजैक्शन एडवाइज़र को एंगेज करने के लिए भी जो है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है वो परमिशन दी है, ताकि आगे का प्रोसेस जो है इसमें शुरू किया जाए। इसी तरह से आज कैबिनेट ने हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 174 पोस्टें जो है 174 पोस्ट जो है वो प्रोफेसर्स की जो है सेंक्शन की है, जिनमें से 53 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड 121 पोस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज in all the medical colleges of the state to strengthen the health services। इसी के साथ कैबिनेट ने 600 पोस्टें जो है असिस्टेंट स्टाफ नर्स थ्रू हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से सेंक्शन करने को अनुमति जो है प्रदान की गई है। और कैबिनेट ने आज और फैसला लिया है कि हमारे क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिन में हमारे को DM करने के लिए जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए इसको बढ़ाने के लिए कि हमारे पास जो DMs की अवेलेबिलिटी हो जाए, बेसिक पे का 20% इंसेंटिव ऐसे डॉक्टरों को देने का भी कैबिनेट ने जो है आज फैसला किया गया है। इसी तरह से कैबिनेट ने आज 40 पोस्टें जो है जूनियर इंजीनियर जो है IPS डिपार्टमेंट जूनियर सिविल IPS डिपार्टमेंट में भी जो है सेंक्शन किया है, ताकि इनको जो आगे जो भरा जा सके।